सोचा है कि यह पूरी दुनिया जिसमें आप जी रहे हैं, यह पेड़, यह नदियाँ, यह सितारे, यह आकाश, यहाँ तक कि आपकी हर सांस, आपकी हर धड़कन, यह सब कुछ वास्तव में क्या है। आप सोचते हैं कि यह ठोस है, यह हकीकत है, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि यह सब केवल ऊर्जा है, यह सब केवल एनर्जी है, यह सब केवल वाइब्रेशन है, यह सब केवल कंपन है, तो शायद पहले आपको यह एक कहानी लगे और यहाँ से असली रहस्य शुरू होता है और यही रहस्य आपका जीवन बदल सकता है। क्योंकि अगर सब कुछ ऊर्जा है तो इसका मतलब है कि आपकी सोच भी ऊर्जा है, आपके थॉट भी ऊर्जा है, आपके विचार भी ऊर्जा है, आपके भाव भी ऊर्जा है, आपके डर भी ऊर्जा है और आपके सपने भी ऊर्जा है। और अगर सब कुछ ऊर्जा है तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस ऊर्जा को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत खुश होते हैं तो अचानक सब कुछ आपके पक्ष में होने लगता है, सब कुछ आपके मन के मुताबिक होने लगता है, सब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जैसे लगता है कि एक के बाद दूसरा काम सही हो रहा है। और जब आप दुखी या गुस्से में होते हैं तो जैसे हर चीज़ गलत होने लगती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई एक खेल है और यह खेल हर पल चल रहा है, चाहे आप इसे समझें या ना समझें। लेकिन सोचिए, अगर आपको यह खेल समझ में आ जाए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आप अपनी सफलता और अपनी असफलता को आप नियंत्रित कर सकते हैं, उसको आप एक खेल की तरह समझ सकते हैं, उसको एक खेल की तरह खेल सकते हैं। अगर आपको यह रहस्य मिल जाए कि कैसे अपने वाइब्रेशन को बदलना है तो आपका जीवन एक चमत्कार में बदल सकता है। पर यहाँ सस्पेंस यह है कि ज़्यादातर लोग इस रहस्य को जानते हुए भी इसे नहीं जी पाते। वे इसे किताबों में पढ़ते हैं, भाषाओं में सुनते हैं, पर अपने भीतर उतरने नहीं देते। इसीलिए उनका जीवन वैसा ही रहता है जैसा पहले था। पर अब आपके पास मौका है, क्योंकि यह वीडियो केवल शब्दों का खेल नहीं, यह एक दरवाज़ा है। और अगर आपने इस दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया, अगर आपने इसे आखिरी तक देखा, तो आप समझ पाएंगे कि आपकी हर समस्या का हल कहाँ पर छिपा है। अब सोचिए, अगर यह सच है कि आप अपने वाइब्रेशन को सही तरीके से बदल सकते हैं, तो क्या कोई चीज़ असंभव रह जाएगी? पैसा, सफलता, प्रेम, शांति, सब कुछ आपके पास खींचकर आने वाला है, क्योंकि वाइब्रेशन आकर्षण पैदा करता है और आकर्षण हमेशा जवाब देता है। पर असली सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं? क्या आप इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? क्या आप यह सच्चाई जानने का साहस रखते हैं? क्योंकि एक बार आपने यह रहस्य जान लिया तो आप पहले जैसे नहीं रह पाएंगे, आप बदले बिना नहीं रह पाएंगे और यही बदलाव आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तो तैयार हो जाइए अपने भीतर की गहराई में उतरने के लिए, तैयार हो जाइए उस यात्रा के लिए जहां आप समझेंगे कि आप कौन हैं, तैयार हो जाइए उस जागरण के लिए जो आपका जीवन बदल देगा। और अगर आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बीच में रुकना मतलब उस खजाने को अधूरा छोड़ देना है जो आपके सामने खुलने वाला है। और अगर आपको यह संदेश, यह ज्ञान, यह अनुभव जरा भी मूल्यवान लगे तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी का जीवन इसी से बदल जाए। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करिए। हमें कमेंट में बताइए कि यह अनुभव आपके दिल को कहाँ छू गया। और हाँ, अगर आप सच्चाई की इस गहराई को और जानना चाहते हैं तो द अवेकन ऑरा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे।
क्योंकि यह तो बस शुरुआत है और असली यात्रा तो अभी शुरू होने वाली है। और यह यात्रा आपको वहीं लेके जाएगी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ऊर्जा, वाइब्रेशन और वह अनंत शक्ति जो हमेशा आपके भीतर रही और हमेशा रहेगी, सब कुछ ऊर्जा है, एनर्जी है। हर चीज़ जो तुम देख रहे हो, छू रहे हो, महसूस कर रहे हो, यहाँ तक कि जो सोच रहे हो, वह भी ऊर्जा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई कविता नहीं, यह सृष्टि का गहरा रहस्य है। जब तुम सही तरीके से कंपन यानी वाइब्रेशन करना सीख जाते हो या अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाना सीख जाते हो, अपनी ऑरा को अपलिफ्ट करना सीख जाते हो, तब यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी धड़कन से मेल खाने लगता है। तुम जो चाहो वह खींचने लगते हो, तुम जो चाहो वह बनने लगते हो। पर यह सिर्फ कहने भर का खेल नहीं है, यह गहरे अनुभव का विषय है। क्योंकि कंपन यानी वाइब्रेशन कोई साधारण चीज़ नहीं, यह वही धुन है जिससे पूरी सृष्टि बज रही है। यह वह संगीत है जो सृष्टि के हर कण में विराजमान है। अगर तुमने इसे सुनना, महसूस करना और नियंत्रित करना सीख लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सोचो, जब रेडियो की तरंगे हवा में बह रही हो तो हमें दिखाई नहीं देती, पर जब हम किसी सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं तब संगीत बजने लगता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे अंदर भी हर समय तरंगे उठ रही हैं, हमारे अंदर भी संगीत बज रहा है, ब्रह्मांड में वो कंपन चल रही है। वह ज़रूरत है हमको अपने मन, विचार, कर्म से उस ट्यून पर, उस फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को ट्यून कर देना, उस फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को सेट करना। तुम्हारी भावनाएं वाइब्रेशन भेज रही हैं और यही वाइब्रेशन तुम्हारी वास्तविकता को आकार दे रही है। अगर तुम सही वाइब्रेशन कर रहे हो तो सही चीज़ें तुम्हारे पास आने लगेंगी। अगर वाइब्रेशन उलझी हुई है तो जीवन भी उलझा हुआ लगेगा। यही वजह है कि ऋषियों ने ध्यान साधना बताई, योग का मार्ग दिखाया और मंत्रों का उच्चारण कराया, क्योंकि इन सब से वाइब्रेशन शुद्ध होता है, ऑरा साफ होती है, चेतना क्लीन होती है और आत्मा का असली संगीत सुनाई देने लगता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी हर एक सोच तरंग है तो तुम्हारे विचार कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। तुम जो सोचते हो वह हवा में खोता नहीं, वो वाइब्रेशन बनकर पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है और फिर वैसा ही वाइब्रेशन तुम्हारी ओर लौटकर भी आता है। यही कारण है कि जब तुम डरते हो तो डरावनी चीज़ें तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। जब तुम प्रेम करते हो तो प्रेम तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगता है। जब तुम समृद्धि के भाव में होते हो तो अवसर, अपॉर्चुनिटी तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का गणित है। हर तरंग का उत्तर मिलता है, हर वाइब्रेशन का रिस्पॉन्स आता है। सवाल बस यह है कि तुम किस तरंग पर वाइब्रेट कर रहे हो। अगर तुम शिकायत करते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नीचे गिरती है। अगर तुम आभार मानते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऊपर उठती है और जब फ्रीक्वेंसी ऊपर उठती है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में होने लगता है। पर समस्या यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग ये बिना समझे वाइब्रेट करते रहते हैं, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी ईर्ष्या में, और फिर कहते हैं कि किस्मत हमारे खिलाफ है। जबकि सच तो यह है कि किस्मत वही है जो वाइब्रेशन से खींची जाती है। तुमने सुना होगा, जैसा भीतर वैसा बाहर। यह सिर्फ कहावत नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। तुम्हारी आंतरिक वाइब्रेशन ही बाहरी परिस्थितियों को खींच रही है। जब तुम शांत हो, प्रसन्न हो, प्रेम में हो, तब तुम्हारे आसपास का माहौल भी वैसा ही हो जाता है। और जब तुम तनाव में हो, अवसाद में हो, तब बाहरी जीवन भी वैसा ही प्रतिबिंबित करने लगता है। यह दुनिया तुम्हारा आईना है, पर आईना उसी को दिखाता है जो तुम्हारे भीतर से वाइब्रेट कर रहे हो। अब सवाल उठता है कि सही तरीके से वाइब्रेट करना कैसे सीखा जाए, क्योंकि
क्योंकि यही जीवन की असली चाबी है। पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। अपने विचारों पर ध्यान दो। खुद से पूछो कि मैं इस समय किस भावना में वाइब्रेट कर रहा हूँ। अगर तुम चिंता में वाइब्रेट कर रहे हो तो रोक दो, सांस पर ध्यान केंद्रित करो और ऊर्जा को बदलाओ। अपनी आसपास की एनर्जी को बदलो, थोड़ा ध्यान में समय दो, थोड़ा योग करो, अपने खान पान पर ध्यान दो। दूसरा कदम है आभार। ग्रेटिट्यूड सबसे ऊंचा वाइब्रेशन है। जब तुम धन्यवाद कहते हो तो तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से मेल खाती है। तीसरा कदम है गहन ध्यान या साइलेंस। जब तुम वन में बैठे हो तो तुम्हारे भीतर एक कंपन धीरे धीरे स्थिर और शुद्ध होने लगता है। चौथा कदम है प्रेम यानी अनकंडीशनल लव। वह वाइब्रेशन है जो सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यह पूरे ब्रह्मांड के संगीत से मेल खाता है। जब तुम्हारे अंदर प्रेम की तरंगें उठती हैं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें जवाब देता है। पर ध्यान रहे, प्रेम यहाँ किसी रिश्ते तक सीमित नहीं, यह अस्तित्व के हर कण, तुम्हारी चेतना के प्रति, एक पेड़ के, एक पक्षी, एक बच्चा, एक बूढ़ा, यहाँ तक कि मिट्टी और हवा तक के प्रति प्रेम का भाव। यह प्रेम जब तुम्हारी चेतना में बस जाता है, तुम उसी कंपन करना सीख जाते हो और तब जीवन जादुई लगने लगता है। तुम जो सोचते हो वह होता है, तुम जो मांगते हो वह मिलता है, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हो। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा नाम का जाप करो, क्योंकि ओम का कंपन वही मूल ध्वनि है जिससे सब कुछ बना है। जब तुम ओम का कंपन करते हो, वाइब्रेशन करते हो, तो तुम सृष्टि की मूल फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हो और वहां से चमत्कार शुरू होते हैं। पर याद रखो, यह कोई एक दिन का खेल नहीं, यह साधना है, यह निरंतरता है। हर दिन अपने विचारों को शुद्ध करना, हर दिन अपने भाव को ऊंचा करना और हर दिन यह याद रखना कि सब कुछ ऊर्जा है। जो तुम भेजोगे वही लौटेगा। अब सोचो तुम किस तरह की ऊर्जा भेज रहे हो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का आने वाला कल है। ऊर्जा को समझना सबसे गहरा तरीका यही है कि तुम उसे महसूस करो, क्योंकि किताबें तुम्हें ज्ञान दे सकती हैं, पर कंपन को महसूस करने की क्षमता तुम्हारे भीतर अनुभव से ही मिलेगी। जब तुम अपने विचारों, अपने भीतर की तरंगों पर ध्यान देने लगते हो तो धीरे धीरे यह रहस्य खुलता है। तुम्हारे शरीर का हर अंग एक विशेष वाइब्रेशन पर काम कर रहा है। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मस्तिष्क, यहाँ तक कि तुम्हारी नसें और कोशिकाएं भी सब तरंगों में नाच रही हैं। और जब यह तरंगें संतुलित रहती है तो तुम स्वस्थ और शांत रहते हो। पर जैसे ही यह असंतुलित होती है, बीमारी और बेचैनी शुरू हो जाती है। अब सोचो, अगर कोई इंसान बार बार गुस्से में रहता है, ईर्ष्या करता है, डरता है, तो उसका कंपन लगातार नीचे गिरता है और वही कंपन उसके शरीर की कोशिकाओं में दर्ज हो जाता है। यही कारण है कि भावनाएं शरीर को प्रभावित करती हैं, तनाव से बीमारियां जन्म लेती हैं और खुशी से स्वास्थ्य खिल उठता है। विज्ञान भी आज यही कह रहा है, सब कुछ वाइब्रेशन है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि पदार्थ नाम की कोई चीज वास्तव में ठोस नहीं, हर कण ऊर्जा की तरंग में है। इलेक्ट्रॉन भी नाच रहा है, न्यूक्लियस भी गूंज रहा है और ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा की नदी की तरह बह रहा है। इसमें ठहराव सिर्फ एक भ्रम है। जब ऋषियों ने कहा कि संसार माया है तो इसका इशारा इसी ओर था। यह जो ठोस दिख रहा है यह भी तरंगों का खेल है। अब जरा सोचो, अगर तुम इस खेल की तरंगों के मालिक बन जाओ, इसको समझ जाओ कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो क्या कुछ संभव नहीं हो सकता। यही कारण है कि प्राचीन योगी वर्षों तक साधना करते थे। वे अपने वाइब्रेशन को इतना शुद्ध कर लेते थे कि प्रकृति उनकी बात मान लेती थी। कोई पानी पर चल सकता था, कोई आग में बैठ सकता था, कोई भूख प्यास को जीत सकता था और कोई केवल संकल्प से पर्वत तक को हिला सकता था। यह सब कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा के कंपन का रहस्य है। पर आज का इंसान इस बात को भूल गया है। वह बाहरी दुनिया में भाग रहा है और भीतर की वाइब्रेशन को भूल गया है, जहाँ पर
आज की सफलता की चाबी पड़ी हुई है अंदर, उस पर ध्यान देने की बजाय बाहर की दुनिया में भाग रहा है। यही कारण है कि जीवन उलझा हुआ है। अगर तुम सच में अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो पहला कदम यही है कि अपने कंपन को पहचानो और उसे नियंत्रित करो। उदाहरण के लिए, जब भी तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारी पहली सोच दिन भर के कंपन को तय करती है। अगर तुम आभार से उठो, ग्रेटिट्यूड से उठो तो पूरा दिन हल्का रहेगा। अगर शिकायत से उठो तो दिन भर बोझ लगेगा। यह ऊर्जा का विज्ञान है। सोचो जरा, अगर तुम रोज उठकर सिर्फ 5 मिनट अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहो, मैं जीवित हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं आभारी हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हर पल हर क्षण बरस रही है, तुम्हारा कंपन धीरे धीरे बदलने लगेगा। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह चमत्कारिक साधना है, क्योंकि जब तुम आभार से भरते हो तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूमने लगती है और फिर संयोग बदलने लगते हैं, लोग बदलने लगते हैं, परिस्थितियाँ बदलने लगती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बदलने लगती हैं और रिश्तों में बदलाव आने लगता है। मौके तुम्हारे पास आने लगते हैं। पर यदि तुम आधार भूल जाओ और केवल शिकायत करो तो वही वाइब्रेशन तुम्हें और शिकायतें ला कर देगा। यह नियम इतना सटीक है कि इसमें कोई गलती नहीं है। अब सवाल यह है कि कंपन को ऊंचा कैसे किया जाए। यह एक गहरा तरीका है ध्वनि यानी वाइब्रेशन। जब तुम मंत्र जपते हो तो ध्वनि वाइब्रेशन तुम्हारे चारों ओर और भीतर नई तरंगे पैदा करता है। यही कारण है कि संस्कृत के मंत्र इतने शक्तिशाली माने गए हैं। ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, यह सब ऊर्जा की तरंगों के उठाने के उपकरण हैं। इनसे हमारी वाइब्रेशन अपलिफ्ट होती है। लेकिन अगर तुम किसी धर्म से जुड़े मंत्र नहीं करना चाहते तो सिर्फ हमिंग साउंड हम करके बैठना भी कंपन को शुद्ध कर देता है। यह वही ध्वनि है जो तुम्हारे भीतर कंपन को स्थिर करती है। इसी तरह संगीत भी कंपन का सबसे बड़ा साधन है। जब तुम अच्छा संगीत सुनते हो तो आत्मा हल्की हो जाती है। जब तुम शोर सुनते हो तो बेचैनी बढ़ती है। यह सब ऊर्जा का ही खेल है। इसी तरह भोजन का भी वाइब्रेशन पर असर पड़ता है। ताज़ा भोजन ऊंचा वाइब्रेशन देता है, बासी भोजन नीचे खींचता है। इसीलिए ऋषि सात्विक आहार की बात करते थे, क्योंकि सात्विक भोजन तुम्हें हाई वाइब्रेशन पर बनाए रखता है और राजसिक तामसिक भोजन नीचे की तरफ ले आता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर भोजन और हर ध्वनि तुम्हारे वाइब्रेशन को प्रभावित कर रहा है तो तुम किस कंपन पर, वाइब्रेशन पर जी रहे हो? यही सवाल तुम्हारे भाग्य को तय करेगा और यही सवाल तुम्हारे इस रहस्य की चाबी देगा। याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है, वह हमेशा तुम्हारी तरंगों को पकड़ रहा है और उसी के मुताबिक अपनी परिस्थितियां भेज रहा है। इसीलिए हर क्षण सतर्क रहो, क्योंकि हर क्षण तुम वाइब्रेशन कर रहे हो और हर वाइब्रेशन तुम्हारा भविष्य कर रहा है। जब तुम यह समझ लेते हो कि सब कुछ ऊर्जा है तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि तुम्हारा हर शब्द, हर इरादा, हर भावना, हर फीलिंग इस ब्रह्मांड में गूंजता है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा होगा, किसी व्यक्ति के बारे में अचानक उसका फोन आ गया। कितनी बार तुमने किसी स्थिति की आशंका की और वह सच हो गया। ये संयोग नहीं, यह ऊर्जा का खेल है। तुम्हारे विचार कंपन बनकर बाहर जाते हैं और वही खेल अनुभव में लौट आता है। यह नियम बिल्कुल साफ है। अनजाने में कंपन करना, लोग बिना जाने अपने डर और संदेह की तरंगे भेजते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन कठिन है। जबकि जिन लोगों ने अपने कंपन पर नियंत्रण सीख लिया
वे जीवन के मालिक बन गए। उन्होंने समझ लिया कि सही कंपन ही सही अवसर लाता है, सही लोग लाते हैं, सही अनुभव लाता है। इसीलिए योगियों ने पहले मन को साधने की बात की, क्योंकि मन ही वाइब्रेशन का स्रोत है। अगर मन शुद्ध है तो कंपन भी शुद्ध होगा, और जब कंपन शुद्ध है तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में होगा। अब कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक तालाब की तरह है। अगर उसमें पत्थर गिराओगे तो लहरें उठेंगी ही उठेंगी। ठीक वैसे ही हर विचार उस तालाब में तरंग पैदा करता है। नकारात्मक विचार गंदी लहरें बनाते हैं और सकारात्मक विचार साफ लहरें। और यह तरंगें सिर्फ तुम्हारे भीतर ही नहीं रहती, वे बाहर की दुनिया को भी छूती हैं। यही कारण है कि जब कोई उदास व्यक्ति कमरे में आता है तो माहौल भारी हो जाता है, और जब कोई प्रसन्नचित्त व्यक्ति आता है तो वातावरण हल्का हो जाता है। यह सिर्फ चेहरे की मुस्कान नहीं, बल्कि कंपन की तरंग है। अब सोचो, अगर तुम अपने भीतर हमेशा ऊंची तरंगें बनाओगे तो तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी बदल जाएगा। लोग तुम्हारे ओर खींचेंगे, मौके ढूंढेंगे और जीवन तुम्हारे पक्ष में बहने लगेगा। यही ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर रहस्य और भी है। वाइब्रेशन केवल तुम्हारे विचार से नहीं, बल्कि तुम्हारी सांस से भी बदलता है। जब तुम गहरी और धीमी सांस लेते हो तो तुम्हारा कंपन स्थिर हो जाता है, और कंपन केवल स्थिर ही नहीं होता, वो और ऊपर उठने लगता है, क्योंकि सांस ही ऊर्जा का सेतु है। हर सांस एक तरंग है, और जब यह तरंग शांत होती है तो मन भी शांत हो जाता है। इसीलिए अगर तुम सच में अपने वाइब्रेशन को बदलना चाहते हो तो रोज कुछ समय गहरी सांसों के साथ मौन में बैठो। धीरे धीरे तुम महसूस करने लगोगे कि दोनों ही तुम्हारा साथ दे रहे हैं और तुम्हारा वाइब्रेशन बदल रहा है। तुम हल्के हो रहे हो और वह ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खाने लगे हो। अब जरा सोचो, अगर तुम अपने विचारों और श्वास दोनों पर ही नियंत्रण साध लेते हो तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा। ये किसी जादू से कम नहीं लगेगा। तुम जहाँ भी जाओगे ये वाइब्रेशन तुम्हारा चमत्कार है, क्योंकि अंततः लोग तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा महसूस करते हैं। जब एक गहरा सत्य है, वाइब्रेशन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए मायने रखता है। जब लाखों लोग एक साथ डरते हैं तो सामूहिक कंपन नीचे चला जाता है और आपदाएं घटती हैं, युद्ध होते हैं, और जब लाखों लोग प्रेम में होते हैं तो शांति आती है। यही कारण है कि प्रार्थना का इतना महत्व है। जब हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो उसका कंपन पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है, और यही कारण है कि संतों की उपस्थिति में लोग अपने दुख भूल जाते हैं, क्योंकि उनका वाइब्रेशन इतना ऊंचा होता है कि उनके पास जाते ही तुम्हारा मन वाइब्रेशन भी ऊपर उठ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि संगति बहुत मायने रखती है। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा वाइब्रेशन नीचे खींचा चला जाएगा, और अगर सकारात्मक आत्माओं के बीच रहोगे तो ऊंचा उठ जाएगा। अब सोचो तुम्हें किस तरह के लोगों की संगति चुननी है, क्योंकि वही तुम्हारे वाइब्रेशन का भविष्य तय करेगी। यह खेल इतना गहरा है कि तुम्हारे शब्द तक तुम्हें बांधते या मुक्त करते हैं। जब तुम कहते हो कि मैं नहीं कर सकता तो तुम अपने वाइब्रेशन को बांधते हो, और जब कहते हो मैं कर सकता हूँ तो तुम उसे मुक्त करते हो। हर शब्द तरंग है और हर तरंग भविष्य गढ़ रहा है। इसीलिए सचेत होकर बोलो, सचेत होकर सोचो, सचेत होकर सांस लो और सचेत होकर जियो, क्योंकि तुम ऊर्जा, और ऊर्जा वही बनती है जो तुम भेजते हो। ऊर्जा का यह रहस्य इतना गहरा है, अगर तुम इसे सच समझ लो तो तुम्हें किसी और शक्ति की तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ यही है।
तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे वाइब्रेशन में है। पर समस्या यह है कि इंसान बाहर खोजता है, कभी देवताओं से मांगता है, कभी किस्मत को दोष देता है, कभी सितारों को, पर असली शक्ति अपने वाइब्रेशन में छुपी है। सोचो, जब तुम किसी को गाली देते हो तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, ऊर्जा भी निकलती है। वह ऊर्जा सामने वाले को छूती है और तुम्हें लौट कर आती है। और जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो वही ऊर्जा उसके साथ उसके जीवन को छूती है और तुम्हें दोगुनी होकर मिलती है। यही कारण है कि बड़ों का आशीर्वाद इतना असर करता है और बुरे शब्दों का असर उतना ही भारी पड़ता है, क्योंकि दोनों ही ऊर्जा है, दोनों तरंगे हैं। अब जरा समझो, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म, यह सब वाइब्रेशन है और यह कंपन ही तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बनाता है, जिससे लोग तुम्हारे पास आते हैं या दूर जाते हैं। पर अगर तुम्हारा ऑरा ऊंचा है, उज्जवल है, तो बिना कहे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, दरवाजे अपने आप खुलेंगे और किस्मत तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगी। यही वाइब्रेशन का नियम है। पर ऑरा बदलता कैसे है? यह बदलता है तुम्हारे आंतरिक वाइब्रेशन से। अगर तुम भीतर से सकारात्मक, प्रेममय और शांत हो तो ऑरा उज्जवल होगा। अगर भीतर से तनाव, डर और गुस्सा है तो ऑरा धुंधला होगा। इसीलिए ऋषियों ने ध्यान को सबसे बड़ा उपाय कहा है। ध्यान तुम्हें खाली करता है। जब भीतर से खालीपन और ऊर्जा स्वतः शुद्ध हो जाती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल भारी कर देते हैं और कुछ लोग आते ही ताजगी ले आते हैं। ये चेहरे की खूबसूरती नहीं, बल्कि ये वाइब्रेशन का खेल है, ऑरा का खेल है और ऑरा कंपन से बनता है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन अपने ऑरा को शुद्ध करना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी कैसी रहेगी। नफरत करने वाले भी तुमसे खींचेंगे, मौके तुम्हें ढूंढेंगे और ब्रह्मांड तुम्हें चमत्कार दिखाएगा। यह सब संभव है, पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने कंपन का मालिक बनना होगा। अब सवाल यह है कि सही कंपन की पहचान कैसे की जाए। इसका सबसे सरल तरीका है फीलिंग। अगर तुम्हें हल्कापन महसूस हो रहा है, खुशी है, शांति है, तो समझो कि तुम्हारा वाइब्रेशन ऊंचा है। और अगर बेचैनी है, डर है, तनाव है, तो समझो कि कंपन नीचे है। ये शरीर रखो तुम्हें हमेशा संकेत देता है, बस तुम्हें सुनना है। पर हम सुनते नहीं हैं, हम भागते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन कठिन है। याद रखो, अनगिनत तरंगे चल रही हैं, पर तुम वही सुन सकते हो जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो। अगर तुम्हें गुस्से की फ्रीक्वेंसी पर हो तो तुम्हें गुस्से वाले अनुभव मिलेंगे। अगर प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर हो तो प्रेम वाले अनुभव मिलेंगे। अगर समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर हो तो समृद्धि वाले अनुभव मिलेंगे। यह नियम इतना सरल है कि बच्चा भी समझ सकता है, पर फिर भी इंसान इसे भूल जाता है, क्योंकि उसकी आदत है शिकायत करने की, डरने की, और यही आदतें कंपन को गिरा देती हैं। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ अपनी आदतें बदल दो तो तुम्हारी तरंगे बदल जाएंगी, और जब तरंगे बदल जाएंगी तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यही ऊर्जा का नियम है, यही कंपन का जादू है और यही तुम्हारे अस्तित्व की असली शक्ति है। कंपन का रहस्य यह कभी रुकता नहीं, यह लगातार चल रहा है। चाहे तुम सचेत हो या अचेत, चाहे तुम ध्यान कर रहे हो या गुस्सा कर रहे हो, हर क्षण तुम वाइब्रेशन भेज रहे हो। ब्रह्मांड उस वाइब्रेशन का जवाब देता है। अब समस्या यह है कि अधिकांश लोग अनजाने में वाइब्रेशन कर रहे हैं। वे जानते ही नहीं कि उनका मन किस दिशा में जा रहा है, उनकी भावनाएं कैसी हैं, उनके विचार किस तरह की तरंगे पैदा कर रहे हैं। यही कारण है कि वे कहते हैं किस्मत मेरे खिलाफ है, जबकि सच यह है कि किस्मत वही है जो तुम्हारे वाइब्रेशन ने बुलाया है। अब सोचो, अगर तुम हर वक्त चिंता कर रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा उसी चिंता को बड़ा करेगी। अगर तुम हर वक्त गरीबी के बारे में सोच रहे हो तो तरंगे समृद्धि को दूर करेंगी। अगर तुम
बार बार असफलता के बारे में सोचते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वही अनुभव लौटा कर देगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड तटस्थ है, यह फैसला नहीं करता, यह तुम्हारे लिए अच्छा सोच या बुरा सोच नहीं रखता, यह सिर्फ तुम्हारे वाइब्रेशन का उत्तर देता है। इसलिए शक्ति तुम्हारे पास है, सवाल सिर्फ इतना है कि तुम किस फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हो। अब इसे गहराई से समझने का समय आ गया है, इसीलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वाइब्रेशन को जब तक ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक हम सफलता से बहुत दूर हैं। और इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया, इस वीडियो को सेव कर लें और इसे 90 दिन तक लगातार सुने, जब तक आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होने लगने दिख न जाए। और अगर किसी से ईर्ष्या रखते हैं तो ईर्ष्या को दूर कर दें, यह आध्यात्मिक अनुभव में आगे नहीं ले जा पाएगा और नीचे ले आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपके सामने ऐसे ही रहस्य, ऐसे ही अनुभव, ऐसे ही आध्यात्मिक संदेश आते रहें तो अभी इसी क्षण अवेकन ऑरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आप कोई भी नया रहस्य मिस ना करें, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। अभी और गहराइयाँ बाकी हैं, अभी और रहस्य खोलने बाकी हैं, अभी और कंपन की ऊंचाइयाँ चढ़नी बाकी हैं, और यह यात्रा आप अकेले नहीं बल्कि हम सब मिलकर पूरी करेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद से इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। और याद रखिए, सब कुछ एनर्जी है, और जब आप सही तरीके से वाइब्रेट करना सीख जाते हैं तो अब आपका जीवन केवल जीवन नहीं रहता, यह एक उत्सव, एक ध्यान और एक चमत्कार बन जाता है।